Hello students, I am Preeti Agarwal. I am your English teacher. Today we are going to study class 2 English chapter number 12 that is फू फू. क्या है ये फू फू? ओके, आपने स्नेक के साउंड सुने क्या? हिसेस वाले. ऐसा कुछ साउंड सुना है? यस. फू फू हियर इट रिमाइंड्स द वॉइस ऑफ स्नेक, जो उसकी साउंड होती है. ओके, इट्स अ इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर रहे हैं. बस उसी के बीच में एक छोटी बच्ची होती है जो एक नोटोरियस सी हरकत करती है. तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है. पढ़ाई करें, चलो लेट्स स्टडी. Shyam went to his Nana's house. There is a boy, Shyam. एक बच्चा है, Shyam went to Nana's house. It was in a small village called Begus. उसके जो नाना का घर है वो स्मॉल विलेज, छोटे गांव में है. उसका नाम है बेगस. One evening he took his flute and started playing it. एक शाम को वो अपनी फ्लूट यानी कि अपनी बांसुरी जो है उसे निकालता है. देखो फ्लूट है ना ये, इसे निकालता है और बजाना शुरू करता है. All the members of his family gathered there. Gathered मतलब होता है इकट्ठा होना. उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं. They enjoyed this sweet tune. जो प्यारी सी धुन होती है वो उसे बहुत enjoy करते हैं. His cousin कालू went inside. उसका जो cousin है कालू, उसका नाम है, वो अंदर आ जाता है. He returned with a musical instrument. अंदर रूम में आता है और वहाँ से बाहर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, मतलब जिससे म्यूज़िक प्ले करते हैं, वो लेकर आता है. ही गेव इट टू श्याम एंड टू प्ले ऑन इट. वो श्याम को देता है और ये कहता है कि तुम इसे बजाओ. श्याम वॉज सरप्राइज टू सी दिस. श्याम जो होता है वो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को देख के सरप्राइज हो जाता है. सरप्राइज क्या होता है? अचंभित हो जाता है. इट वॉज अ पेयर ऑफ फ्लूट्स. वो क्या थे? फ्लूट्स का पेयर था, जोड़ा था. दो चीज़ों को मिला के एक जोड़ा बनता है, तो वो एक पेयर था. श्याम कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू डू विद इट. अब शाम को ये समझ में नहीं आया कि वो ये लाया तो सही इंस्ट्रूमेंट कालू, लेकिन वो इसके साथ क्या करे. तो क्या हुआ? नाउ कालू टुक इट एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट. तो कालू ने उसे शाम से वापस ले लिया और उसे बजाना शुरू कर दिया. शाम लिसन टू इट विद ग्रेट इंटरेस्ट. शाम जो था वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि के साथ, जिसे सुनने, देखने, करने में आपको मज़ा आता हो. दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अस. ओके, तो शाम को भी उसे सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था. ही आस्क्ड द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. तो शाम ने कालू से पूछा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? कालू सेड इट इज़ अलगोज़ा. जो एक था वो फ्लूट थी, दो फ्लूट से बना, दैट इज़ अलगोज़ा. इट इज़ अ फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान. यह राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र है. मतलब राजस्थान के जो लोग हैं, जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, वो इसे बजाते हैं. श्याम सेड प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दीज फोक इंस्ट्रूमेंट्स. श्याम ने कहा, कालू मुझे जो है इन फोक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और भी बताओ कि और कौन से होते हैं, कैसे प्ले कर सकते हैं. कालू टोल्ड हिम अबाउट अदर इंस्ट्रूमेंट्स. अब कालू ने उसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया. श्याम इंजॉयड द डिस्कशन. शाम को ये बातें बहुत अच्छी लगी बिकॉज उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था. तो म्यूज़िक से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उसे अच्छे भी लग रहे थे और उसमें उन्हें इंटरेस्ट भी आ रहा था. द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, कालू इन्वाइटेड हिज फ्रेंड शंभू. कालू ने अपने फ्रेंड शंभू को घर पे बुलाया. ही केम देयर विद अ पुंगी. एक और इंस्ट्रूमेंट आया, पुंगी. ओके, वो कौन लेकर आया? शंभू. ऑल दीज फ्रेंड्स सेट टुगेदर. सारे दोस्त जो थे वो साथ में बैठे. श्याम प्लेड ऑन द फ्लूट. श्याम ने फ्लूट बजाई. कालू प्लेड ऑन द अलगोज़ा. शंभू प्लेड ऑन द अलगोज़ा एंड शंभू प्लेड ऑन द पुंगी ऑल्सो. उसने अलगोज़ा भी बजाया और पुंगी भी बजाई. ऑल वर एंजॉइंग. सभी को बहुत मज़ा आया. स्नेक स्नेक. सडनली एक आवाज़ आई, सांप 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 सांप. अ शाउटिंग वॉइस केम.
एक बहुत ही चिल्लाती हुई आवाज़ आई। ये सब बजा रहे थे और एकदम से आवाज़ आई, सांप सांप। ये क्या हुआ? द म्यूज़िक स्टॉप, पूरा म्यूज़िक रुक गया। द ओनली साउंड कमिंग वॉज, जो एक सिर्फ साउंड आ रही थी वो क्या थी? फू फू। कालू सिस्टर रानी केम लाफिंग एंड सेड, यू cowards। सबको लगा स्नेक आ गया, लेकिन कौन आई थी? जो कालू है उसकी सिस्टर रानी आई थी। कैसे आई वो? हंसते हुए आई और क्या बोली? यू cowards। कावर्ड्स होता है कायर। वो कहती है तुम डरपोक लोग, तुम कायर लोग हो। ओह इट वॉज यू, सेड शाम। शाम ने कहा, अच्छा ये तुम थी? यू नॉटी गर्ल, तुम शैतान शरारती लड़की। टुडे वी विल टीच यू अ लेसन, आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। सेइंग दिस दे ऑल रन आफ्टर हर, और सब ये कह के उसके पीछे भागने लगे। जैसे आप भाई बहन जब शैतानी करते हो तो भागते हो, ऐसे ही वो भाग रहे थे। हा हा हा। एट द एंड सबके हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तो कैसा चैप्टर था? छोटा सा चैप्टर था जिसमें कुछ भाई बहनों की स्टोरीज थी और कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें बताया था। अब हम क्या करेंगे, राजस्थान में और भी बहुत सारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, जिसके बारे में कालू ने शाम को बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हैं। लेट्स स्टडी। Here are some pairs of statements. Take right for the correct statement and put a cross for the wrong ones. One has been done for you. अब आपको मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी, उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं चैप्टर का कि किस चैप्टर में क्या क्या जो स्टेटमेंट है वो राइट है और क्या क्या रॉन्ग है। चले। बेगस वॉज स्मॉल विलेज, बेगस वॉज स्मॉल टाउन। बताओ विलेज था या टाउन था? राइट, विलेज था। शाम प्लेड ऑन द पुंगी, शाम प्लेड ऑन द फ्लूट। शाम ने क्या बजाई? फ्लूट। नो स्नेक केम देयर, और रियल स्नेक केम देयर। वहाँ पर कोई स्नेक नहीं आया था, एक सचमुच का आया था। बताओ, नहीं आया था ना। पुंगी इज अ फोक इंस्ट्रूमेंट, पुंगी इज अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, पुंगी इज अ फोक इंस्ट्रूमेंट। Sham did not like the music played by Kalu on Algoza. Sham liked the music played by Kalu on Algoza. शाम को पसंद नहीं आया था या शाम को पसंद आया था? यस, शाम को बहुत पसंद आया था। अलगोजा इज अ पेयर ऑफ फ्लूट्स, अलगोजा हैज़ 2 पेयर ऑफ फ्लूट। अलगोजा में एक पेयर होता है या 2 पेयर होते हैं? 2 फ्लूट होती है लेकिन एक पेयर होता है। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। रानी वॉज सैड, रानी वॉज हैप्पी। जब रानी बाहर आई थी तो हंसते हुए आई थी, रोते हुए आई थी? हंसते हुए। इट मीन्स रानी वॉज वेरी हैप्पी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु सेड यू cowards? किसने बोला था? यस, राइट, कालू की सिस्टर रानी ने बोला था यू cowards। Why did the music stop and only foo foo remain? म्यूजिक क्यों स्टॉप हो गया था? Because somebody shouts, रानी shouts, snake snake। रानी shouted snake snake। Okay, now do this activity in a small groups, read, discuss and fill in the blanks। now हम राजस्थान के जितने फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मैंने अभी आपको कहा था कि आई विल लेट यू नो अबाउट द थिंग्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अ फ्लूट इज़ अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ मेड ऑफ बैम्बू। जो फ्लूट होती है उसे हिंदी में बोलते हैं बांसुरी, वो बैम्बू से बनी हुई होती है। इट हैज़ 6 होल्स, इसमें ट्यून्स के लिए ये 6 अलग अलग होल होते हैं और ये जो होता है ये एयर के लिए होल होता है। ब्यूटिफुल ट्यून्स आर प्लेड ऑन इट, इस पे बहुत ही सुंदर धुनें बजाई जाती हैं। अलगोजा, एंड अलगोजा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्लूट्स। देखो इसमें 2 फ्लूट्स एक साथ है, राइट। Pungi, a pungi instrument has a magical effect. It is made of a dry bottle gourd and consists of 2 bamboo tubes. Dry bottle gourd होता है और 2 bamboo tubes होती हैं जिन्हें कहते हैं जिवाला। It is used for playing a melody. ये भी बहुत ही
प्यारी धुनें बजाने के लिए यूज़ होता है। ढोलक सबने देखा है, सी दिस इज अ ढोलक। अ ढोलक इज टू साइडेड ड्रम, दो साइड ड्रम्स होते हैं। मेड ऑफ वुड, किससे बनता है? वुड से, लकड़ी से। द हॉलो स्ट्रक्चर, अंदर जो होता है वो खाली होता है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं होता। कवर्ड विद एनिमल स्किन, इस पे एनिमल की स्किन लगाते हैं। इट एड्स रिदम टू द म्यूजिक, इससे जो है म्यूजिक पे रिदम ऐड होती है, यानी कि और भी सुंदर वो हो जाता है। ढोल, इट इज़ अ टू फेस ड्रम, दो साइड ड्रम है। इट इज़ प्लेड विद टू स्टिक्स, दो स्टिक्स से बजाते हैं। इट इज़ यूज फॉर एनी सेलिब्रेशन इन राजस्थान, राजस्थान में किसी भी सेलिब्रेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। नगाड़ा, दिस इज नगाड़ा, सी। अ नगाड़ा इज अ कॉनिकल ड्रम प्लेड विद द सुरनाई एंड नफीरी, ये जो दो स्टिक्स होती हैं इन्हें सुरनाई और नफीरी बोलते हैं। ये नगाड़ा कॉनिकल शेप में, और इसे ऐसे बजाते हैं। इट इज़ प्लेड इन द फोक ड्रामास टू गिव रिदम, ज़्यादा किस में प्ले होता है? फोक ड्रामास में। रावण हत्था, दिस इज कॉल्ड रावण हत्था। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद द बेली ऑफ अ हाफ कोकोनट शेल, हाफ कोकोनट शेल की बेली दिख रही है, एंड अ बॉडी ऑफ बैम्बू, और ये बना हुआ होता है बैम्बू से। इट हैज़ अ स्ट्रिंग, इस पे एक स्ट्रिंग होती है। विच घुंघरूस टाइड टू द रॉड, उस पे क्या लगा हुआ होता है? घुंघरूस बंधे हुए होते हैं। ये देखो, सॉरी, इसमें देखो ये स्ट्रिंग पे घुंघरू बंधे हुए हैं। विच रब्स ओवर द स्ट्रिंग गिवन रिदम टू, और इसे यहाँ पर इससे बजाया जाता है और सॉन्ग्स को प्ले किया जाता है। सारंगी, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विद अ बो एंड हैज़ 3 मेन स्ट्रिंग, एक बो होती है और 3 मेन स्ट्रिंग्स होती है। अ वेरिएबल नंबर ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स, और कई छोटी छोटी स्ट्रिंग्स होती है, यानी कि तार होते हैं ना छोटे छोटे, वैसा कुछ होता है अलग अलग धुनों को बजाने के लिए। मोरचंग, the twang of the मोरचंग adds beauty to the songs of जैसलमेर and बाड़मेर area of राजस्थान। ये मोरचंग है, ये बेसिकली जैसलमेर और राजस्थान के बाड़मेर जो ज़िले हैं उन्हीं में यूज़ होता है। इससे क्या होता है, और भी वहाँ पर देखिए अलग अलग फोक आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके का म्यूज़िक बजाते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जिनसे उनके जो गाने हैं, जिससे उनके जो ट्यून्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है सुनने के लिए, राइट। जैसे सारंगी है, मोरचंग है, रावण हत्ता है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट राजस्थान में प्ले किए जाते हैं। तो आप लोग क्या करना, आप लोग भी इन पिक्चर्स को देखना और इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और भी पढ़ना। ओके, नाउ यू विल प्रैक्टिस इट एट होम. We will meet in the next chapter. Till then, bye bye.